नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे अपना अच्छे से अच्छा 100% देने की। आप इसमें आज हमारे साथ में UP पेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें आप अगर आपके 100% क्वेश्चन नहीं सही होते हैं, इस चीज़ को बात ध्यान रखिएगा कि नहीं भी सही होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 25 भी क्वेश्चन इस 30 में से सही हो रहे हैं तो आपने मतलब बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है। कोई के भी इसमें 100% 30 में से 30 लक बाई चांस है कि किसी का सही हो जाए, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको एकदम 100% क्वेश्चन आते हों। बहुत ही कम ही लोग होंगे, किसी को भी होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो नहीं आते होंगे। इसलिए अगर किसी के थोड़े कम भी नंबर आ रहे हैं तो उसको इतना घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ उसने पढ़ाई तो इतनी की, तैयारी तो इतनी की, लेकिन उसके क्वेश्चन इसमें पूरे सही नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके 25 भी आ रहे हैं, 20 से 25 के बीच में हैं, तो आपने पढ़ाई अच्छी कर रखी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना। और अगर वीडियो पसंद आए तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? 4 ऑप्शन है। गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु अर्जुन देव सिंह ने, या फिर गुरु तेज बहादुर ने। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बताइए इसको क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी ऑप्शन होगा इसका, गुरु अर्जुन देव ने। इसमें गुरु अर्जुन देव कब से कब तक रहे? 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक। 1581 से 1606 ईस्वी तक। अब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह हुआ था, उनके पुत्र ने सबने किया था, ठीक, तो उसमें खुसरो था। खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने अपनी सहायता की थी, उसके सहायता धन से आशीर्वाद दिया था, ठीक। और इसको जो है जहांगीर ने अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा था, और अपने विद्रोहियों को हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए उसने गुरु अर्जुन देव को पकड़वा कर इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक। ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर हमारा, पढ़िए। दूसरा है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद तुगलक। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। इसने चांदी का सिक्का टंका जारी किया था। इल्तुतमिश को एक चीज़ और भी बार बार पूछी जाती है कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक। ये कब से कब तक सुल्तान रहा था, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं आपको। 1236 ईस्वी तक सुल्तान रहा था ये। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? 4 ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदमन ने, चंद्रगुप्त तृतीय ने, या फिर स्कंदगुप्त ने। जिसमें हमारा पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था स्कंदगुप्त ने। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं चौथा अपना, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुलो, भृद और मक्खली गोशाला, या फिर उपाली। इन चारों में से बताना है हमें कि कौन थे। अब इसमें इसके संप्रदाय ये जो है किससे संबंधित है? ये महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें महावीर के ये पहले शिष्य थे। कौन? मक्खली गोशाल, ये इनके पहले शिष्य थे। फिर उसके बाद इनकी आपस में मतभेद हो जाता है, तो फिर ये अपना अलग संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं, ठीक। तो इसके संस्थापक कौन हो गए? मक्खली गोशाल। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं 5वां नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बताया हुआ क्वेश्चन है आपको। इसमें वर्तमान में हड़प्पा ये स्थान पाकिस्तान में है, ठीक। ये रावी नदी के किनारे था, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक। तो ये रावी नदी किनारे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे। ए है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, या फिर SC बोस। बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें हमारा होगा ए नंबर। आंसर सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कि यह उस मोटर के समान है जिसमें केवल ब्रेक ही है, इंजन
नहीं है इसमें। ठीक, ये हो गया। फिर अगला देखेंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया या फिर देसी राजाओं के अधिकारों की सीमित किया गया। फिर सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से पृथक किया गया। इन चारों में से बताना है कि क्या हुआ था 1919 में। 1919 में मुसलमानों सहित सिखों, भारतीयों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, ए आंसर हो गया। फिर देखेंगे हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिक निर्णय घोषित किया था? 4 ऑप्शन है, रैमजे मैक्डोनाल्ड ने, स्टैनले बाल्डविन ने, या फिर नेविल चैम्बरलेन ने, विंस्टन चर्चिल ने। इन चारों में से बताना है किसने कहा था। तो ये बांटो और राज करो की नीति का असली था कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन। इन को पहले अपने मन में सोच लिया करिए कि क्या आंसर होगा। देखिए फिर अगला 9वां क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। ए ऑप्शन है हमारा साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, या रेमंड कमीशन, या लिन लिथगोस कमीशन। इन चारों में से हमें बताना है कौन सा होगा इसका। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए बनाई गई थी हंटर कमीशन। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कब हुआ था? ये देखिए पिछले पेपर में ही पूछा गया था, 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। ठीक, ये हो गया। अंधाधुंध गोली चला दी गई थी किसके? ये भी पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन? बंग भंग के बाद बताना है। इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। बंग भंग के बाद में स्वदेशी आंदोलन का जन्म होता है। की घोषणा की गई थी, ये भी पूछ लिया जाता है 1905 में, 7 अगस्त 1905। कभी कभी अच्छा पेपर बनाते हैं तो पूरा डेट दे देते हैं सीधे सीधे। फिर जो है 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है एरिया? ये बताना है हमें। इसमें पृथ्वी का लगभग 70%, मतलब कि 2/3 हिस्सा भाग जल है और लगभग 71% कहते हैं, और 29% जो है वो भू भाग है। ठीक, स्थल है। तो फिर 2/3 हिस्सा हो गया लगभग। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है, या दक्षिणी अमेरिका में है? इसमें यूरोप महाद्वीप के कुल स्थल क्षेत्र का सर्वाधिक भाग मैदानों से घिरा हुआ है। ये हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे 13वां क्वेश्चन, लातूर किस प्रांत में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात, या महाराष्ट्र में? इन चारों में से बताना है। तो इसमें लातूर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। बी ऑप्शन होगा इसका, जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक, ये हो गया। अब अगर आपको इससे टॉपिक वाइज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दें, जैसे 100-150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज, तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा इसमें ज़रूर। अगर कुछ लोग भी कमेंट करेंगे, 2-4-10 लोग भी, तो भी मैं उनके लिए ही बना दूंगा कि उनको एक एक टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे पर्वतों के लिए अलग और नदियों के लिए अलग, इस तरह से करके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। हर एक जितना हो पाएगा उतना मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टाइम देकर कर दूंगा। ठीक, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन हमारा, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी किसमें? उड़ीसा में, बिहार में, या फिर झारखंड में, या छत्तीसगढ़ में? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य होता है बिहार, जहाँ पर 61.8% साक्षरता दर थी, 0.8%। ठीक, ये हो गया। फिर आपका 16वां नंबर है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, मनमोहन सिंह को, या पीवी नरसिम्हा राव को? इनमें हमारा है आंसर नंबर सी, मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है कि ये भारत में आर्थिक सुधार का जनक इनको बोला जाता है। ठीक, और
फिर आगे बढ़ेंगे। भारत से में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, या फिर विनिर्माण क्षेत्र से, या शहरी क्षेत्र से। इसमें देखिए नीचे दिए हुए कूट में हमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं। इसमें हमारा कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से है छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक, ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम। पर भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, या विनिर्माण क्षेत्र से, या शहरी क्षेत्र से। इन चारों में से बताना है हमें कौन कौन से सही होंगे ऑप्शन। तो इसमें कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। देखते हैं इसके ऑप्शन कौन से हैं, ए और दो। ये है हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और देखिए वहाँ पे एग्ज़ाम में भी आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कुछ भी है, तो उसको ये नहीं कि उसको 2 मिनट 3 मिनट आप सोचते ही जा रहे हैं उसके बारे में। जैसे देखिए मैं वीडियो को ही 15 मिनट में बना देता हूँ, उसी टाइप से ही आपको 15 मिनट में 30 क्वेश्चन 15 मिनट 20 मिनट में मैक्सिमम कंप्लीट कर लेने हैं। बाकी जिसमें और चीज़ें करने में आपको टाइम जो है मिलेगा, तभी इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो आता है वो डायरेक्टली आता है। पहले आपको वो सब पूरे एकदम कर लेने हैं सही सही, फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें आपको उसके ऊपर दोबारा आना है, उन पर दोबारा देखना है उन क्वेश्चन को, और एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। चलिए देखें आगे। 18वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस को, कॉफ़ी को, बासमती चावल को, या फिर आम को? इसमें हमारा बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, हरित स्वर्ण कहा जाता है इसको। बांस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं और ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। फिर 19वां क्वेश्चन देखेंगे। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। बैंकों की आय में वृद्धि होती है, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होती है, बैंकों की को साख के लिए अधिक धन की उपलब्धि होती है। ठीक, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये सारे हो जाएंगे, सही होते हैं, ये सभी होता है। अगर नगद कोष के अनुपात में कमी होती है तो ये सभी प्रभाव पड़ते हैं उस पर। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न, या प्रति व्यक्ति आय? इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी से संबंधित है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पंचायत में के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के पंचों के द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन, या फिर जिलाधीश के द्वारा मनोनयन? इसमें ऑप्शन हो जाएगा पंचायतों के पंचों के द्वारा इसका सरपंच का चुनाव होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर 22 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? केवल ए, सिद्ध कदाचार, या फिर असमर्थता, संविधान के अतिक्रमण पर उल्लंघन पर, या फिर उपयुक्त सभी? इसमें से हमारा हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन सही होगा। संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर ही सिर्फ उसको हटाया जा सकता है। फिर देखेंगे 23 नंबर ऑप्शन। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या फिर सी ऑप्शन जनता को सरकारों को चुनने या तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें देखिए प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता जो है सरकार को चुने और बदलने का अधिकार प्राप्त हो, उसका मतलब भी प्रजातंत्र होता है। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन इसका नंबर सी। फिर देखेंगे 24। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन से केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? विधि के समक्ष समानता, या अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार? ये हमारा सिर्फ अवसर वाला जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक, भारतीय नागरिकों का पूछा गया तो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? इसका हो जाएगा, देखिए इसमें न्याय जो है वो 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से न्याय हैं वो जान लीजिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है। ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन। ये अभी आगे हम जब सब चीज़ें एकदम लाइन से पढ़ाएंगे तो आपको ये सब जो इम्पोर्टेंट हर एक सब्जेक्ट में है वो सब चीज़ें पढ़ाएंगे, कहाँ से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। राजनीतिक, ठीक, ये हो गया 3 तरह के न्याय। फिर स्वतंत्रता कितनी तरह की है? स्वतंत्रता हम लोगों को मिल रखी है 5 प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक, फिर उसके बाद में आता है समानता, 2 प्रकार की समानता है।
ठीक, दो प्रकार की समानता है। कौन सी? पृष्ठतत्व, ये हमारा एक प्रकार का है। ठीक, ये हो गया, इसी क्रम में हमने आपको बता दिया। अब इसमें आप जान लीजिए दो समानता कौन कौन सी हैं, ये भी लिख देते हैं। समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर, ये भी पूछ लिया जाता है इसलिए बता दे रहे हैं आपको। अवसर की समानता हो गई। ठीक, और 5 प्रकार की, ये जो है एक प्रकार का, इसका क्या है? बंधुत्व। बंधुत्व, ठीक, और बचा 5 ये। उसके बाद हमें जो है स्वतंत्रता कौन कौन सी मिली हुई है, यहाँ से इसको बता दे रहे हैं। ये है प्रस्तावना में हमारे विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता है हमें। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना 26 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या हाइड्रोजन या फिर पेट्रोलियम? इनमें से बताना है। बताइए इसको आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। इसको ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वीकारा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन? इसमें हमारा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़, उल्क, खरगोश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें जो है सबसे पहला क्लोन बना था भेड़ का, जिसका नाम डॉली था। ये बहुत बार पूछा जाता है। डॉली था, स्कॉटलैंड में था। ठीक, स्कॉटलैंड, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं 29, दूध का औसत पीएच कितना होता है? दूध का औसत पीएच होता है 6.4 से लेकर 6.8 तक। 6.4 से लेकर 6.8 मतलब इसके बीच का दे रखा है 6.6, मतलब 29 का बी हो जाएगा आपका आंसर, बी। ठीक, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसमें बताना है पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और आकाश की ओर। इसमें हमें बताएंगे तो इसका उत्तर की ओर, हमेशा नॉर्थ की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती रहती है। ठीक, ये हो गया आपका। फिर ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। इसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आई हो और किसी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।